मेरे प्रिय बच्चे, इस ब्रह्मांड में बने अजीबोगरीब नियम, प्रकृति को इस प्रकार से क्रिया किया जाना कि मनुष्य उसमें पूरी तरह से उलझ जाए, ये कई बार अचंभित करने वाला, भयभीत करने वाला और मन को पूरी तरह से निराश कर देने वाला भी होता है। एक विडंबना जहां मन समझ नहीं पाता कि जीवन वास्तविकता में क्या है। फिर भी एक उम्मीद की किरण मनुष्य के मन में हमेशा होती है। कारण ये कि वो अपनी जिम्मेदारियों को बांटना चाहता है। ये प्रकृति इसी बंटवारे का एक हिस्सा है। लेकिन यदि गौर से देखोगे तो पाओगे कि मनुष्य के हाथ में कुछ भी नजर नहीं आता। फिर भला क्यों वह सदैव उलझन में रहता है? तुम्हारा जीवन ऐसा बीता जहां तुम कई बार अपने आप को बेबस देखते आए, कई बार ऐसा महसूस करते आए जैसे कोई तुम्हारे आसपास नहीं हो। फिर भी मन में एक बात उमड़ी जो तुम्हें बताती गई कि अभी कुछ बाकी है, अभी कुछ हो सकता है। और उसी उम्मीद ने तुम्हारे जीवन को एक नई ऊर्जा भी दी। आज तुम्हारे पास ये संदेश यूं ही नहीं पहुंच गया, खास कारण निहित होते हैं ब्रह्मांड में कुछ भी घटित होने में। कारण और कारण का प्रभाव यही ब्रह्मांड को चलाता है। तुम्हारे शरीर में होने वाला ये बदलाव एक ऊर्जा जो भी आ रहा है, तुम्हारे शरीर को कुछ अलग एहसास दे रहा है। एक झंझनाहट जो हल्की सी तुम्हें महसूस हो रही है, ये दर्शाती है कि तुम इसके करीब हो, पाने के करीब हो। तो भला देरी किस बात की? इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनो। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करो। मेरे प्रिय, जो बदलाव तुम मांग रहे हो, जिस प्रार्थना को तुमने अपने सपनों से हकीकत में पिरोया है, वास्तव में वह पूर्ण होना ही चाहिए। ब्रह्मांड इससे सहमति दर्शाता है कि तुम्हारे जीवन में अब बेहतरी आनी ही चाहिए। ये ब्रह्मांड जिन नियमों को मानता आया है, उन्हीं नियमों में एक नियम तुम्हारे ऊर्जा तंत्र को बेहतर बनाने का है। तुम्हारे पास एक संपन्नता है और अब तुम वह महसूस करने वाले हो जो अब तक तुमसे वंचित था। एक खुला मन जहां भय ना हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि इस ब्रह्मांड में तुम्हें जिन बातों से भी भयभीत किया जा रहा है, वो सब वास्तव में इस ब्रह्मांड में महत्वहीन है। वो यहां अपनी जगह रखते ही नहीं है। इस जगह को जबरदस्ती तुम्हारे जीवन में घुसाया जा रहा है। अलग अलग तरह के डर तुम्हारे जीवन में थोपे जा रहे हैं। अलग अलग तरह की बातें तुम्हारे मन में बसाई जा रही हैं। कई कहानियां गढ़ी गई। वास्तव में उन कहानियों की सच्चाई जानकर भी तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तुमने जान भी लिया तो कुछ बदलेगी नहीं। ऐसी न जाने कितनी ही धार्मिक कहानियां गढ़ी गई जो सत्यता से बिल्कुल परे रही। श्रुति के माध्यम से ये अपना रूप और आकार बदलती चली गई, लेकिन अंततः कर्मकांडों का ऐसा जाल बना चुकी है कि मनुष्य इसमें उलझकर स्वयं को ही भूलता गया और वास्तविक परमात्मा से दूर होता गया। वो अपने बनाए ख्याली परमात्मा को ही पूजता रहा, बजाय यह जानने के कि वास्तविकता में वो क्या है जो हर लोक के पार है। मनुष्य
इसका जवाब ढूंढता है आध्यात्मिकता के माध्यम से तो कभी विज्ञान के नियमों के माध्यम से, किंतु हर बार हताश होता है। तुम्हें समझना होगा कि कई बार कुछ जवाब ऐसे होते हैं जिनके ना जानने में ही मनुष्य की भलाई छिपी होती है। चलो तुम्हें एक उदाहरण देता हूं, थोड़ा तुम्हारी समझ में आएगा, क्योंकि तुम जो मांग रहे हो वो जीत तुम्हारे हिस्से जैसे आएगी, तुम उस प्रक्रिया को अभी समझ नहीं पा रहे। मैं तुम्हें वह प्रक्रिया समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इस संसार में भौतिक नियमों से जो भी आसक्त है वह सब तुम्हें मिल सकता है, फिर चाहे वह तुम्हारी कामना से उत्पन्न हुआ हो, प्रेम से, या फिर तुम्हारी वासना से, वो तुम्हारी इच्छा से उत्पन्न हुआ हो या तुम्हारी जिम्मेदारियों के प्रभाव से, तुम सब प्राप्त कर सकते हो, एक नहीं अनेक बार, और बिना यह सोचे कि कोई तुम्हें इसके लिए दोषी ठहराएगा। वो हिंसा जो कभी कभी तुम्हारे मन को तृप्त करती है, वह भी तुम्हें दोषी नहीं ठहराएगी जब तुम सत्य को सत्य के रूप में देखोगे। जब तक तुम सत्य को अंधेरे में रखते हो, तुम्हारा मन उलझन में रहता है। लेकिन उसके लिए तुम्हें यह समझना होगा कि क्या तुम्हारे वश में है और क्या नहीं। मेरे प्रिय, उदाहरण तुम्हारे जीवन में कारगर है, लेकिन तुम्हें तब भी इसकी पूर्णता को जानना होगा। जैसे तुम्हारे लिए मोबाइल फोन एक अत्यंत आवश्यक चीज है, एक अत्यंत आवश्यक वस्तु है, लेकिन एक चींटी जब उस फोन पर आती है तो वह केवल उस पर अपने स्पर्श को देख सकती है, महसूस कर सकती है, उसका प्रयोग नहीं कर सकती। कदकाठी स्वरूप में वह उससे बड़ा है और उसे ज्ञान नहीं कि इसका प्रयोग कैसे किया जाना है। यदि हो भी जाए तो वह उसके प्रयोग को समझ नहीं सकती। वैसे ही तुम जिन उत्तरों को ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे सामने ही है, लेकिन कई बार उनका स्वरूप इतना विशाल होता है, इतना विशाल, इतना विकराल कि तुम चाहकर भी उसका प्रयोग नहीं कर सकते। ध्यान वो जरिया है जब तुम एक लोक से दूसरे लोक में जा सकते हो। मन की गति यदि तुमने पाली तो तुम अनंत लोकों में विचरण कर सकते हो और भौतिकी के नियम फिर तुम्हें छोटे लगने लगेंगे। ये बातें थोड़ी गूढ़ हैं, सबके समझ आने योग्य नहीं है, किंतु तुम्हारे लिए यह इसलिए है ताकि तुम इसे बार बार सुनो और बार बार समझने का प्रयास करो। हर बार जब तुम इसे सुनोगे तुम्हें नए अर्थ मिलते चले जाएंगे और एक बार तुम्हें वह अर्थ मिल जाएगा जो तुम ढूंढ रहे हो। मेरे प्रिय, उत्तर तुम्हारे करीब ही है, उत्तर तुमसे दूर नहीं है। बस तुम्हें जानना होगा, समझना होगा, तुम्हें अपनाना होगा सत्यता को। मैं यहां हूं ताकि तुम्हें सत्य से परिचित करा सकूं। वो सत्य जो तुम देख नहीं रहे हो, वो सत्य जो सारी दिशा बदल सकता है, वो सत्य जो नई कहानी रच सकता है, तुम्हारे लिए है। मेरे प्रिय, जीत से घबराओ नहीं, जीत को स्वीकार करो। एक बार जब तुम जीत को पुकारते हो, जीत तुम्हारे हिस्से आती है, सब बदलता है और बहुत बड़ी जीत तुम्हारी होगी। लेकिन बार बार तुम्हें बताया जाता है बांटने को, क्योंकि यह उस प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें पार होके तुम जीत को पाओगे। मेरे प्रिय, तुम शिकायत नहीं कर सकते, संदेह नहीं कर सकते। तुमने बहुत कर लिया,
इस बात को नहीं दोहरा सकते। तुम्हें करना ही होगा। निरंतर की गई क्रिया ही तुम्हें प्रगति की ओर ले जाएगी। हर्ष की संभावना तुम्हारे जीवन में आएगी। कदम्ब के वृक्ष के समान तुम्हारा जीवन फलने फूलने लगेगा। तुम्हारी भावनाएं बढ़ती चली जाएंगी और उस असीम अनंत भावना को भी तुम प्राप्त करोगे जो अब तक तुम पा ना सके हो। तुम क्यों अनोखे हो, क्यों विशाल हो, तुम इस सत्य को समझोगे। मेरे प्रिय, मनुष्य अनुमान लगाता है जीवन की उत्पत्ति के संभावनाओं की। वो सोचता है कहीं किसी खगोलीय पिंड से उसे जानकारी मिलेगी। वो अनुमान लगाता है और ढूंढते ढूंढते वो पहुंच गया उस टूटे हुए तारे के गर्भ में जहां सब अंधकारमय हो जाता है। वो उसे ब्लैक होल कहता है। और अनुमान कि इसके बाद भी होगा एक दूसरा तारा जो सब उजागर करेगा, सब फेंक देगा, वो उसे व्हाइट होल कहता है। किंतु उसके ये अनुमान सारे के सारे बहुत छोटे हैं उस असली सत्य के सामने। वो अपनी संभावनाओं से कहीं ज्यादा ढूंढने का, समझने का प्रयास कर रहा है, अपनी क्षमताओं से ऊपर देखने का, किंतु देख नहीं पा रहा वो जो अनंत है। लेकिन तुम्हारे पास वो अवसर है मेरे प्रिय, सारे भौतिकी को समझने का, जीवन के उद्देश्य को, उद्देश्य जो तुम गढ़ते हो, उद्देश्य जो प्रकृति देता है, उद्देश्य जो ब्रह्मांड ने रचा है। इस ब्रह्मांड के भी पार जाकर अनंत ब्रह्मांडों को विचलित करते हुए हर एक रूप में, हर एक अनुभव को तुम प्राप्त कर सकते हो और उसे अपने साथ संजो सकते हो। यह अवसर तुम्हें मिल रहा है, सबके हिस्से नहीं आता। लेकिन क्या तुम तैयार हो इसे पाने के लिए? यदि हाँ, तो अभी बांटो इसी पल में। संख्या 51,000 लिखकर बांटना प्रारंभ करो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख सब कुछ तुम्हारे हिस्से आएगा। हाँ, दुख भी, क्योंकि ये जीवन का सत्य है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो दुख तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा। वो अपने नित्य नियमों के तहत आएगा और चला जाएगा और तुम उससे अछूते रह जाओगे, क्योंकि उस पल में भी तुम फलोगे, फूलोगे और असीम संपन्नता को प्राप्त करोगे। उस पल में भी तुम असीम खुशहाली को प्राप्त करोगे। तुम्हारे जीवन में जो लिखा गया है तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इतना खुशहाल जीवन जो तुम कभी पा ना सको, तुम्हारे हिस्से आ रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अनंत तारों के पार भी एक दुनिया है। तुम वहां भी जा सकते हो और जाओगे। तुम्हारे हिस्से बचेगी केवल और केवल खुशियां जो तुम्हें मिल रही हैं और जिन्हें तुम सीने से लगाओगे। लेकिन क्या तुम तैयार हो बांटने को? तो देरी ना करो, संख्या 51,000 लिखकर बांटो इसी पल में और देखो चमत्कार कैसे होता है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, यहाँ सब मिलता है मेरे प्रिय। लेकिन तुम्हारे हिस्से आएंगी असीम संभावनाओं से भरी खुशियां। तो बांटो, संख्या 51,000 लिखकर इस क्रम में बांटो और देखो इसे प्राप्त कर लो। मैं हर पल में तुम्हारे साथ हूं, इस बात को ना भूलना। मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा, ना कभी अकेले रहने दूंगा। मेरी सारी शक्तियां तुम्हारे समर्थन में लगी रहेंगी। अपनी जीत की पुष्टि करो इसी पल में। संख्या 11,11 लिखकर यह दर्शा दो कि तुम जीतने के लिए हर हाल में तैयार हो। फिर देखो कैसे तुम सब प्राप्त करते हो। मेरे आने वाले संदेशों के साथ जुड़कर अपनी जीत की दास्तां लिखना, जुड़े रहना, क्योंकि मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारी जीत के लिए, तुम्हारे उद्धार के लिए, तुम्हारे जीवन को नया आयाम देने के लिए, नए अवसर देने के लिए, नई खुशियां देने के लिए, नई ताकतें देने के लिए मैं आऊंगा मेरे प्रिय। सदा सुखी रहो, खुशियां बांटो, खुशहाली को स्वीकार करो। तुम्हारी प्रगति, उन्नति, उत्थान, तरक्की होगी, वो तरक्की जो तुमने मांगी है वास्तविक अर्थों में तुम्हारा दिव्य भव्य सुंदर आकर्षक कल्याण
होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब बिना देरी के यह लिख दो कि मेरा कल्याण होगा और संख्या 1111 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि तय कर दो। फिर देखो ये बदलाव कैसे नजर आता है। सब तुम्हारे लिए कैसे होना प्रारंभ होता है। लेकिन बांटने से पीछे ना हटो, इसी पल में बांटो। इस चैनल का, इस वाणी का, इस संदेश का संदेशवाहक का आभार व्यक्त करो। ये माध्यम बना वो बताने के लिए जो तुम्हारे लिए आवश्यक था। ये माध्यम बना वो पाने के लिए जो पाना तुम्हारे लिए आवश्यक था। तुम पा रहे हो, बस जान नहीं रहे हो। जानकारी का अभाव ये तय नहीं करता कि वो चीज है नहीं। जब तक लोगों ने गुरुत्वाकर्षण को नहीं जाना, इसका यह मतलब नहीं कि गुरुत्वाकर्षण अपनी जगह बनाए हुए नहीं था। वह नियम था नहीं, वो पहले भी था। लोग जाने या न जाने, इसी प्रकार से तुम्हारी जीत अभी भी है। तुम बस उसे देख नहीं रहे। इसका यह अर्थ नहीं कि वो है नहीं, वो अपनी जगह बरकरार है मेरे प्रिय। तो इसे स्वीकार करो, हर हाल में स्वीकार करो। यही सत्य है, यही नियम है, यही तुम्हारे लिए आवश्यक है।